दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में अपना दल एस की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले 2022 के नतीजों को देखना जरूरी है। 2022 में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत अपना दल एस ने 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस प्रदर्शन ने उसे बीजेपी के बाद एनडीए का सबसे सफल सहयोगी बना दिया था। पार्टी का वोट शेयर लगभग 1.6% रहा, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत सीटों की बजाय कुर्मी और अन्य गैर यादव ओबीसी वोटों पर पकड़ में है। 2027 की ओर बढ़ते हुए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार है कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पिछली बार से अधिक सीटों की मांग कर सकती हैं। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या घोषित नहीं की है, लेकिन एनडीए के भीतर संगठन विस्तार और 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए 20 से 25 सीटों की मांग अस्वाभाविक नहीं मानी जा रही। खुद अनुप्रिया पटेल ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। यदि 25 सीटों की संभावित मांग का विश्लेषण किया जाए तो उसका केंद्र पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश होगा, जहां कुर्मी, पटेल, मौर्य, शाक्य, निषाद और अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों की अच्छी मौजूदगी है। अपना दल की सबसे मजबूत दावेदारी जिन सीटों पर मानी जा सकती है उनमें रोहनिया, मड़ियाहू, अपना दल की पारंपरिक प्रभाव वाली मिर्जापुर क्षेत्र की सीटें, चुनार, मझवा, पट्टी, प्रतापगढ़ क्षेत्र की कुछ सीटें, सिराथू बेल्ट, फूलपुर क्षेत्र की कुछ सीटें, हंडिया, कोरांव क्षेत्र की कुछ सीटें, बांदा, महोबा क्षेत्र की कुछ ओबीसी बहुल सीटें और कौशाम्बी और प्रयागराज मंडल की कई सीटें शामिल हो सकती हैं। पूर्वांचल में विशेष रूप से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, ग्रामीण क्षेत्र, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र का इलाका अपना दल के लिए सबसे उपजाऊ राजनीतिक जमीन माना जाता है। इन क्षेत्रों में कुर्मी पटेल मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में भी पार्टी की अधिकांश सफलताएं इन्हीं सामाजिक समीकरणों के आधार पर आई थी। संभावित 25 सीटों की सूची में रोहनिया, सेवापुरी, मड़ियाहू, जफराबाद, प्रतापगढ़ सदर, पट्टी, विश्वनाथगंज, सिराथू, चायल, मंझनपुर, फूलपुर, हंडिया, मेजा, करछना, चुनार, मझवा, मिर्जापुर, ओबरा, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, बांदा, नरैनी, महोबा, चरखारी और करवी जैसी सीटों को राजनीतिक विश्लेषक अक्सर चर्चा में रखते हैं। इनमें से कई सीटों पर बीजेपी का अपना संगठन मजबूत है, इसलिए सभी सीटें मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन अपना दल इन क्षेत्रों में दावा अवश्य कर सकता है। जातीय दृष्टि से अपना दल की राजनीति मुख्य रूप से कुर्मी पटेल समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने गैर यादव ओबीसी समूहों को भी जोड़ने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ओबीसी प्रतिनिधित्व और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अनुप्रिया पटेल ने कई बार खुलकर अपनी बात रखी, जिससे उनके समर्थक वर्ग में संदेश गया कि पार्टी केवल बीजेपी की सहयोगी नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान भी बनाए रखना चाहती है। जहां तक सीट दर सीट संभावनाओं की बात है, रोहनिया, मड़ियाहू, मझवा, चुनार, सिराथू, चायल और मिर्जापुर क्षेत्र की सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां अपना दल अपेक्षाकृत मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी उन्हें इसलिए दे सकती है क्योंकि वहां सहयोगी दल का स्थानीय सामाजिक समीकरण बीजेपी उम्मीदवार से बेहतर बैठता है। दूसरी ओर वाराणसी शहर, प्रयागराज शहर, गोरखपुर शहर, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों की सीटें बीजेपी अपने पास रखना पसंद करेगी। 2027 के चुनाव में अपना दल एस की सबसे बड़ी ताकत ये होगी कि वो बीजेपी के लिए उन गैर यादव पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनाए रख सकती है जहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए भी ये गठबंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर 2 से 5% वोट का अंतर भी जीत हार तय कर सकता है। इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यदि अनुप्रिया पटेल 25 सीटों की मांग करती हैं तो ये मांग पूरी तरह गलत नहीं मानी जाएगी। हालांकि अंतिम सीट बंटवारा बीजेपी की चुनावी रणनीति
और अन्य सहयोगी दलों संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इनकी मांगों और क्षेत्रीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि 2022 की तुलना में 2027 में अपना दल एस पहले से अधिक सीटों और अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी की दावेदार बनता हुआ सामने आएगा।